इस टॉपिक का टाइटल है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम. Objectives of the topic. After completing this topic, a student will be able to explain the working of a distance vector routing algorithm. Figures and material जो use किए गए हैं इस topic में, they have been adapted from this book with the title Computer Networking, a top-down approach, 6th edition by Kourous and Ross. सबसे पहले हम एक इक्वेशन को देखते हैं जिसका नाम है बेलमैन-फोर्ड की इक्वेशन. अगर हमारी ये जो नोटेशन है डी एक्स वाई, स्मॉल डी है यहाँ पे, इसको हम यूज करते हैं टू डिनोट द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम एक्स टू वाई. देन द बेलमैन-फोर्ड इक्वेशन सेज डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू द मिनिमम ऑफ सी. सी रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट फ्रॉम एक्स टू वी प्लस डी वी ऑफ वाई. ये जो मिनिमम है दिस विल बी टेकन ओवर ऑल द नेबर्स ऑफ एक्स. एक्स के जितने भी नेबर्स हैं उनके ऊपर ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे एंड देन वी वुड बी एबल टू फाइंड डी एक्स वाई. इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए जो इक्वेशन है हम ये डायग्राम देखते हैं. बेलमैन-फोर्ड की एग्जांपल है. एक नेटवर्क ऑफ राउटर्स दिखाया गया. इसमें राउटर्स हैं यू है, वी है, एक्स है, डब्ल्यू, वाई एंड जी. तो हमारे पास कुछ राउटर्स का एक नेटवर्क दिखाया गया है, एक ग्राफ के साथ मॉडल किया गया है. अगर हमने u और z के दरमियान का जो लीस्ट कॉस्ट है, उसका जो लीस्ट कॉस्ट का जो पाथ है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है यूजिंग बेलमैन-फोर्ड इक्वेशन, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम क्या करते हैं, u हमारा सोर्स है, z हमारी डेस्टिनेशन है. तो u के जितने भी नेबर्स हैं उनको उनके ऊपर अप्लाई की जाती है वो इक्वेशन. तो u के कौन से नेबर्स हैं? v है, x है और w है. तो अगर कॉस्ट ऑफ u और v प्लस dvz comma c the cost from u to x plus dxz plus the cost from u and w, then add to this we will add the least cost of w to z. अगर हम ये ऐड करें तो हमारे पास 2 plus 5, 1 plus 3, 5 plus 3 और इनमें से जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो है 4. ये जो 4 है इसका मतलब है कि अगर हम z को पैकेट फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो u को चाहिए कि वो किसको हैंड ओवर करे, v को हैंड ओवर करे. ये जो dvz है इज इक्वल टू 5, dxz इज इक्वल टू 3, dwz इज इक्वल टू 3, ये हमने कैलकुलेट किए हैं इस डायग्राम में. अगर आप देखें w से लेके z तक का जो कॉस्ट है 1 प्लस 2, ये जो पाथ है फ्रॉम w टू y, y टू z, इसका कॉस्ट है 1 प्लस 2, 3. अगर w डायरेक्टली फॉरवर्ड करे z को तो विच इज 5. सिंस 3 इज लेस देन 5 तो दिस इज द लीस्ट कॉस्ट पाथ, द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट कॉस्ट पाथ 3 है. इसी तरह dxz का जो कॉस्ट है वो है 3 है. v और z के दरमियान जो पाथ्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें से जो लीस्ट कॉस्ट है उसकी वैल्यू 5 है. तो ये वैल्यूज हमने इस डायग्राम से एनालाइज करके कैलकुलेट की, इस बेलमैन-फोर्ड की इक्वेशन में पुट की एंड वी फाउंड दैट कि u ने अगर z को पैकेट फॉरवर्ड करना है तो किसको करे, v को हैंड ओवर करते हैं. बेलमैन-फोर्ड की इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने देखा the node that achieves minimum is the next hop in the shortest path. तो ये जो shortest path में जो next hop था node, उसको यूज करते हुए हम अपना forwarding table populate कर सकते हैं. अब ये जो distance vector routing algorithm है, हर node 3 तरह की information अपने पास स्टोर करता है. वो क्या क्या कौन सी information है? हर node क्या करेगा? अगर node x की बात करें तो node x will store the information for each neighbor, the cost. पहली information है cost. x के जितने भी directly attached routers हैं उनकी cost को अपने पास maintain करेगा. Next information कौन सी maintain करेगा? x will maintain a distance vector. अब यहाँ पे जो distance vector है इसकी जो notation है वो capital D यूज की गई है. Previously हमने small d यूज किया था. Small d किसको denote कर रहा था? जो कॉस्ट है, जो लीस्ट कॉस्ट पाथ की है वो डिनोट करता है. ये जो कैपिटल डी है दिस इज आवर करंट एस्टिमेट अबाउट द लीस्ट कॉस्ट पाथ. तो जो तीसरी इंफॉर्मेशन जो एक्स ने अपने पास रखनी है वो है द डिस्टेंस वेक्टर्स ऑफ ईच ऑफ इट्स नेबर्स. सो dv इज इक्वल टू dvy सच दैट y बिलोंग्स टू n, वेयर n इज द सेट ऑफ ऑल द राउटर्स इन योर नेटवर्क. तो इसकी जो वर्किंग है, जो इसका जो एल्गोरिदम है, उसका जो बेसिक आइडिया वो क्या है? फ्रॉम टाइम टू टाइम
each node sends a copy of its distance vector to each of its neighbors. तो हर नोड ने क्या करना है, अपने नेबर्स को अपना डिस्टेंस वेक्टर टाइम टू टाइम भिजवाना है. When a node X receives a new distance vector from any of its neighbors V, तो वो क्या करता है, उस V के डिस्टेंस वेक्टर को सेव करता है, बेलमैन फोर्ड की इक्वेशन को यूज करता है और अपने डिस्टेंस वेक्टर को अपडेट करता है. If X's distance vector has changed as a result of the update step, जब वो X ने अपने डिस्टेंस वेक्टर जो नेबर से रिसीव किया, अगर इसका डिस्टेंस वेक्टर अपडेट हुआ तो वो अपने डिस्टेंस वेक्टर्स को वापस अपने जो नेबर्स हैं, डायरेक्टली अटैच जो राउटर्स हैं, उनको भी वो वापस भिजवा देता है. और इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, जो उसके इमीडिएट नेबर्स हैं उनके डिस्टेंस वेक्टर्स भी अपडेट हो सकते हैं. तो ये सिलसिला चलता रहता है जब तक हमारा जो एस्टिमेट, जो हमारा कैपिटल DXY है, ये कन्वर्ज नहीं हो जाता टू द एक्चुअल लीस्ट कॉस्ट विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल DXY. ये जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम है, इसकी वर्किंग को हम अंडरस्टैंड करते हैं विद एन एग्जांपल. इस एग्जांपल में हमारे पास एक नेटवर्क है जिसमें X, Y और Z ये 3 राउटर्स दिखाए गए हैं. X और Y का जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो है 2, Y और Z की जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो है 1, X और Z की जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो है 7. जब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो इस डायग्राम में हमने नोड X का टेबल दिखाया हुआ है, नोड Y का टेबल दिखाया हुआ है, नोड Z का टेबल दिखाया हुआ है. तो अगर आप कॉलम वाइज देखें और रो वाइज देखें तो रो वाइज फ्रॉम X टू X, X टू Y, X टू Z, Y टू X, Y टू Y, Y टू Z, Z टू X, Z टू Y, Z टू Z. इसी तरह बाकी जो नोड Y है उसके टेबल को भी हम देख सकते हैं, नोड Z के टेबल को भी देख सकते हैं. वापस हम नोड X के टेबल पे जब आते हैं तो X से X का जो कॉस्ट है वो है 0, X और Y के दरमियान कॉस्ट कितनी है वो है 2, और X टू Z के दरमियान जो डायरेक्ट एज था उसकी कॉस्ट थी 7. ये है एक डिस्टेंस वेक्टर. जो Y का डिस्टेंस वेक्टर है वो अननोन है. इसी तरह जो Z से डिस्टेंस वेक्टर है वो भी अभी तक रिसीव नहीं हुआ. अगर आप नोड Y का टेबल देखें तो Y का जो डिस्टेंस वेक्टर है वो है Y से X के दरमियान जो कॉस्ट है करंट वो है 2, Y से Y की करंट कॉस्ट कितनी है 0, Y से Z की जो करंट कॉस्ट है वो है 1. इसी तरह नोड Z का टेबल पॉपुलेट किया जा सकता है. ये डिस्टेंस वेक्टर्स क्या करता है, Y और Z अपने अपने डिस्टेंस वेक्टर X को भी देगा, X अपना डिस्टेंस वेक्टर किसको देगा, अपने नेबर्स जो Y है और Z है इनको भी देगा. जो Y है वो भी अपने इमीडिएट नेबर्स को देगा. तो ये जो इमीडिएट नेबर्स के साथ डिस्टेंस वेक्टर्स का एक्सचेंज हुआ, तो जब X को रिसीव किया Y से डिस्टेंस वेक्टर और नोड Z से जो डिस्टेंस वेक्टर रिसीव किया, उसने अब अपने डिस्टेंस वेक्टर को अपडेट किया बाय अप्लाइंग बेलमैन-फोर्ड्स इक्वेशन. तो X और Z के दरमियान जो पाथ है उसको अपडेट किया तो वो 3 बन गया, 7 था 3 बन गया. तो अगर X पैकेट रिसीव करता है और Z को देना है तो वाया अगर Y देता है तो कॉस्ट कितनी बनती है 3. तो X और Z डायरेक्टली अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे कॉस्ट थी 7. इसी तरह जो dx ऑफ y है इट रिमेन्स द सेम. तो ये अपडेट हुआ. X जब अपने डिस्टेंस वेक्टर को अपडेट करता है तो Y को भी देगा और Z को भी देगा. जब उसने Y को दिया Z को दिया तो उन्होंने भी अपने डिस्टेंस वेक्टर्स को अपडेट किया. इन रिटर्न क्या हुआ, वो अपने डिस्टेंस वेक्टर्स फिर X को देते हैं. तो फाइनली ये चलते चलते और जो लास्ट कॉलम इस डायग्राम में दिखाई, यहाँ पे नो मोर अपडेट्स आर गोना बी मेड. तो ये हमारे पास फाइनल कॉस्ट आ जाती है. इस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम देखा जो टर्मिनेट खुद ब खुद हो जाता है until no update messages are sent. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड किया विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल.